आवाज गूंजती है। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और विद्यार्थी राजनीति से जिनके अंदर एक सम्मोहन है, मैं ये कह सकता हूं, भाई अरविंद सिंह गोप जी विभिन्न दायित्वों पर रहे, यहाँ से भी 2 बार विधायक रहे, कई जगह से विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, पर इनके बाद व्यवहार में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी कचहरी के अंदर जो लोग इनके खिलाफ चुनाव लड़े या इनको खिलाफ चुनाव लड़ाए, इनकी विचारधारा के साथ नहीं थे। अरविंद सिंह गोप जी ने सबको आत्मसात किया है और मुझको लगता है कि भारत की राजनीति में यह व्यवहार उनको आगे ले जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आदरणीय आज के कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हैं, वास्तव में हम सब लोगों को उनको सुनना चाहिए। ये भारत की राजनीति में आजादी से पहले पैदा हुए लोग अब गिनती के बचे हुए। 1942 से में जन्म जिनका हुआ, हम लोग 8 अगस्त अभी कल मनाए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई और 42 के में जिनकी पैदाइश हुई। और भैया यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों की उम्र 46 साल नहीं होगी। वो 46 साल पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने 1980 में और 8 बार विधायक रहे। ये ठीक है, आदरणीय जगत बाबू ने जैसा कहा कि दलीय राजनीति में तो एक विशेष विचारधारा को शुरू से आदरणीय गोप भाई जानते हैं, मैं 30-32 साल से उसी विचारधारा में हूँ, सत्ता देखकर बदली नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने वकील के रूप में 25-26 साल जब पूरा किया और आज सीनियर एडवोकेट भी हूं डेजिग्नेटेड, तो मैंने अपनी कभी किसी पार्टी का झंडा अपनी गाड़ी में नहीं लगाया। कोट बैंड पहनकर कभी किसी राजनीतिक गतिविधि में कचहरी के अंदर हम शामिल नहीं हुए। और उत्तर प्रदेश में जो अभी बार काउंसिल का चुनाव है, उसमें शायद अकेले प्रत्याशी हम हैं। शायद रिकॉर्ड बन रहा है आजादी से लेकर आज तक कि उत्तर प्रदेश की हर कचहरी से ने हमको वोट दिया। सहारनपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे बेहट हो जो हरियाणा का बॉर्डर है, चाहे करावली हो जो राजस्थान का बॉर्डर है, जो बहेड़ी है जो उत्तराखंड का बॉर्डर है, नाथपारा है नेपाल का बॉर्डर है, या रसड़ा हो बिहार का बॉर्डर है, हर जगह हमको प्यार मिला। तो शायद इसलिए भी कि हम अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आज जिनको आपने मुख्य अतिथि बनाया है वो नेता विपक्ष है, 8 बार के विधायक हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। या किस दल में है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जिस राजनीति की तरफ इशारा आदरणीय जगत बाबू ने किया, ईमानदारी, शुचिता, पवित्रता, पारदर्शिता, इसकी राजनीति के संवाहक हैं, इसलिए आदरणीय है। आदरणीय हमारे मित्र आदरणीय अखिलेश कुमार अवस्थी जी, मंच पे मैं सबको जानता हूं, सबका नाम ले लंबा समय लगेगा। जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं वो सब लोग मेरे दिल से जुड़े हुए लोग हैं। सभी आज के दुल्हा आदरणीय संजय सिंह जी, और भाई इन्हीं के हम लोग बराती हैं, यही आज हैं मेन, और संतोष शुक्ला जी आदरणीय महामंत्री, और सभी बार के पदाधिकारीगण, जीते हुए लोग को बधाई देता हूं। और जो नहीं जीत पाए हैं वो अगली बार जीते, और मिलकर जीते हुए और हारे हुए लोग मिलकर काम करें। बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर हंसते हंसते जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। हम लोग मिलकर बेहतरी और बहबूदी के लिए काम करें। काली कोट की बिरादरी जो है, इसके ऊपर चुनौती है, मैं कहना चाहता हूं। और चुनौती किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, किसी नेता की नहीं है, किसी अधिकारी की नहीं है, जुडिशियल अफसर्स की नहीं है, सारे लोग आपको टारगेट कर रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, ठीक है, श्री राजगोपालाचारी से लेकर चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया, जिन्होंने उनसे लेकर राजेंद्र प्रसाद हो या गणेश माल्यानकर जी हों जो लोकसभा के पहले स्पीकर रहे, या देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल हो, या पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हो, या गोलमेज सम्मेलन में हिंदुस्तान का नेतृत्व करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी हो, या दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मदन मोहन मालवीय हो, या हिंदुस्तान में स्वदेशी और स्वावलंबन की पहली लड़ाई लड़ने वाले बाल गंगाधर तिलक हो, या लाला लाजपत राय हो जिन्होंने ट्रेड यूनियन से लेकर लड़ाई लड़ी और आजादी की लड़ाई में लाठियां खाकर देश के लिए शहीद हुए। चारों तरफ देखेंगे वकील, कोई भी सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई ये काले कोट की बिरादरी ही लड़ सकती है, जो मैं कहना चाहता हूं। और
जिसके साथ ही आदरणीय हमारे आज के मुख्यमंत्री भी रहे होंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब इस देश में लोकतंत्र की हत्या हुई और इमरजेंसी लगी तो उसमें भी सबसे ज्यादा संख्या में अगर कोई जेल जाने का काम किया, पीएन लेखी जेल गए, जेठमलानी पर मीसा लगा, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, कितने नाम ले, नारिमन ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पोस्ट छोड़ दिया कि इमरजेंसी लगी है, हम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इस सरकार में नहीं रहे। पालकी वाला ने इंदिरा गांधी को दरवाजे से लौटा दिया कि हम आपका मुकदमा नहीं लड़ेंगे क्योंकि आपने मेरी बात नहीं मानी और इस देश में इमरजेंसी लगा दी है, हम आपका मुकदमा नहीं लड़ेंगे। आप कल्पना करिए, किसी बिरादरी के अंदर हिम्मत है, काली कोट की बिरादरी के अंदर हिम्मत है कि देश के सशक्त प्रधानमंत्री को दरवाजे से फीस और फाइल के साथ तुम्ही ने रक्त देकर उनके उत्सव मनाए थे, तुम्ही तो सर कफन बांधे सिरे मैदान आए थे, तुम्हारे ही जलाने से जलेगी क्रांति की ज्वाला, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को। अब हमको ठीक क्या करना है? हाँ, शपथ इन लोगों ने लिया है, शपथ हम लोग भी लेंगे। आज जुडिशरी ऑर्डर कर रही है कि साहब वकीलों का ट्रायल जिले में नहीं चलेगा, बाहर चलेगा। वकील एक संगठित ग्रुप के रूप में कहीं अटैक न करें। हड़तालों की संख्या ने चिंतित किया है सुप्रीम कोर्ट को भी और बार काउंसिल को भी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ठीक करें और कोई ठीक नहीं कर पाएगा। आप अपनी पोजीशन को समझें। आप वो हैं कि जहासिन बर्ग की कचहरी में 1962 में जेल गए नेल्सन मंडेला और 28 साल जेल रख के अफ्रीका को आजादी दिलाई, वह नेल्सन मंडेला की बिरादरी के। आप 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब होते हैं अमेरिका के तो यूनिफिकेशन ऑफ अमेरिका करते हैं। जब आप 37वें राष्ट्रपति निक्सन होते हैं कैलिफोर्निया में वकालत करने वाले, तो उन्होंने अमेरिका को दुनिया का नंबर 1 देश बनाया। अमेरिका में कोई काला राष्ट्रपति नहीं बना था, श्वेत राष्ट्रपति नहीं बना था। बराक ओबामा पेशे से वकील थे, इसलिए वहां राष्ट्रपति। मगर थैचर हो या हिटलर को तलब करके हंस लीटर नाम के वकील ने 3 घंटे क्रॉस एग्जामिनेशन किया, जर्मनी के उस वकील का नाम लेना। यही पड़ोस में इफ्तिकार चौधरी को बर्खास्त कर दिया परवेज मुशर्रफ ने 2007 में, कोई बोला नहीं तहरीक तानाशाह के खिलाफ। 80,000 वकील 9 मार्च 2007 को इस्लामाबाद की सड़कों पर आ गए। मैं ये कहना चाहता हूं, न डरने वाली आप कौम हैं तो अपने आप को ठीक करिए। मैं कहूंगा, अच्छा लगे चाहे खराब लगे, हम लोग पहला काम करें कि हड़तालों पर नियंत्रण करें। जरूरत पड़े तब हड़ताल, अनावश्यक हड़ताल नहीं। दूसरा काम हम ये करें, वकार पर आ जाएगा तो साल भर हड़ताल करेंगे, लेकिन बिना मतलब कि श्रीलंका में चक्रवात आ गया इसलिए कार्य से विरत रहेंगे, ये हंसी के पात्र। अब साहब ये कह देना कि फलाने के ताई जी की डेथ हो गई इसलिए काम नहीं करेंगे, यह स्थिति नहीं बननी चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। और दूसरा कहना चाहते हैं, एसडीएम साहब और सीओ साहब भी बैठे, ये न्यायिक अधिकारी यहाँ के, मैं कहना चाहता हूं पहले तो सबसे अधिक वकील एक काम करें कि पढ़ कर जाएं। पराशर स्मृति में लिखा है, ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सतः अदानम योमरो दूरियात अपराधम की अंतःपरः। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये पढ़ा लिखा नहीं होगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है, मैं कहना। पत्नी से तंग हो जाते हैं तब वकील के पास जाते हैं, भाई से तंग हो जाते हैं तब वकील के पास जाते हैं, पटीदार से लड़ाई होती है तब वकील के यहाँ जाते हैं, सादे पन्ने पे साइन कर देते हैं। हम शनि देवता के एक्चुअल प्रतिनिधि हैं, वो भी काले काले और हम भी काले काले। तो एक्ट भी हमारा न्याय की तरफ होना चाहिए, मैं कहना। आप अधिक अध्ययन करें, मिलकर काम करें, एकजुट रहें, और आपके साथ हम 24 घंटे 7 दिन 365 दिन खड़े हैं। आदरणीय गोप भाई ने यहाँ के लिए बहुत कुछ किया है और संजय भाई बता ही रहे थे, जो कर पाएंगे हम लोग करेंगे। हर वकील के मरने पर नेता प्रतिपक्ष बैठे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इनकी बात तो मुख्यमंत्री भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, हम लोग की सुने चाहे न सुने, लेकिन इनकी बात तो सुनते ही हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बाबूजी, वो जमाना गया, वकील पेड़ के नीचे बैठ रहा है, मड़ई में बैठ रहा है, छपड़ा के नीचे बैठ रहा है, खपड़ा के नीचे बैठ रहा है, टीन के नीचे बैठ रहा है, नाली के किनारे बैठ रहा है, सड़क के किनारे बैठ रहा है। वकीलों को बैठने की अच्छी व्यवस्था क्या कोई सरकार, इस सरकार की बात नहीं कर, क्या नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश में कोई वकील टीन, मड़ई, छपड़ा, खपड़ा में नहीं बैठेगा? हम मजदूर को पक्का मकान दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सारी कचहरियां, सारे तहसील टीन मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त और खपड़ा मुक्त किया जाएगा। इस पर क्यों नहीं काम? वकील के मरने पर हम 5 लाख रुपए देते हैं, हम कहेंगे आपसे
कि यह राशि भी बढ़नी चाहिए। आयुष्मान में वकील नहीं है तो वकीलों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस की बात होनी चाहिए कि जब आयुष्मान योजना में हम नहीं हैं तो बीमारी के इलाज के लिए बात होनी चाहिए। व्यापक स्थिति आपको बताएं, बाबूजी सिद्धार्थनगर इटवा के तो लोकप्रिय नेता हैं। गोरखपुर के बगल में संत कबीर नगर है बाबूजी, आजादी के 80 साल बाद भी वहां एक भी पक्का चेंबर नहीं, एक भी पक्का चेंबर नहीं। भदोही में एक भी पक्का चेंबर नहीं है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और आपको बताएं हैदरगढ़ की स्थिति अच्छी है, कानपुर देहात में एक भी चेंबर पक्का नहीं, बाहर का दफ्तर भी पक्का नहीं। तो ये क्या ठीक नहीं हो सकता? इसको ठीक किए जाने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा बजट नहीं लगेगा। इन महापुरुषों का नाम लिया है, ये लड़ने वाली कौम है, ये सारे दल के साथ खड़े होने वाली कौम है, न्याय के लिए लड़ती है, अन्याय के खिलाफ लड़ती है। मैंने ध्यान आपको लंबा इसलिए हो गया कि आपका ध्यान मैं खींचना चाहता हूं। आपने हमेशा इन चीजों को देखा है। इसको जब आप हाउस में कभी वकीलों का विषय उठाएंगे तो निश्चित रूप से उठाइए और व्यक्तिगत बातचीत में भी ये काम हो सकते हैं। आयुष्मान में वकील जुड़ जाएं, छोटे मोटे चीज हो जाएंगे। वकील भी है वो तो मुझे मालूम है, MLLB है, लेकिन ये शुरू से ही जनसेवा में लग गए और उसके बाद गांव गांव घर घर जाकर इन्होंने जो काम किया, आज भी इनके घर जाइए आप तो अट्टालिकाएं नहीं खड़ी है। आदर का भाव इसलिए आता है कि इन्होंने कई प्लाट नहीं बनाए हैं, कई अट्टालिका बनी हुई कोठी नहीं है। इनका जीवन सरल है, सही है, इसीलिए मैं इनसे अधिकार पूर्वक कह पा रहा हूं। ये ठीक है कि मैं उनकी विचारधारा में नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत आदर पूर्वक कहना चाहता हूं मेरी एक विचारधारा जरूर है, वो काली कोट की बिरादरी की बेहतरी के लिए हम काम करते हैं। मैं 24 घंटा आपके साथ खड़ा हूं, जहां जैसे लगेगा खड़े हैं। बार काउंसिल की तरफ से भी जो मेडिकल हेल्थ जो 227 करोड़ हमने मरे हुए वकीलों को दिया है, जो डेथ हो जाती है 70 से ऊपर हमने 3 लाख किया है, इसको भी बढ़ाएंगे और सब काम करेंगे। बाकी आप मुख्य अतिथि जी को सुनिए, सबको उनको सुनना चाहिए। वो भाई भी यहाँ घर के हैं, हमारे बाद वो कहेंगे ही, लेकिन मेरे कहने हैं कि आप जैसा बताएंगे वैसा हम लोग करेंगे। हम आपके साथ हैं, मजबूती के साथ हैं और वकील हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ता है। मैं इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूँ कि होके मायूस यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, और एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। शाम तो गिरता है, सुबह तो संभल जाता है, आप भी सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए, आप भी सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।